परी बन गई बहू। पुष्पा जी का बेटा अमन पूरे 30 साल का हो चुका था। पुष्पा जी के परिवार में उनके पति और इकलौता बेटा अमन ही था। पुष्पा जी अपने बेटे अमन की जल्दी से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अमन था कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अमन जो नौकरी करता था उसमें उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी। एक दिन सुबह के वक्त अमन के पिता कहते हैं, अरे अमन बेटा, तुम जल्दी कोई नौकरी बदल लो। इतनी कम तनख्वाह में तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा आप तो जानते हैं ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो लोगों को नई नौकरी मिलना तो दूर, पुरानी नौकरी बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, वैसे बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन क्या करें, तेरी उम्र 30 साल की हो गई है और अगर जल्दी तेरी शादी हुई नहीं तो क्या होगा आगे चलकर। अरे मम्मी पापा, मैं बार बार शादी की बात सुनकर बहुत थक गया हूँ, और ये सुबह ऑफिस जाते वक्त ये सब बातें नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन मैं भी क्या करूँ बेटा, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। जल्दी से घर में बहू आ जाए, घर के काम काज में मेरा थोड़ा हाथ बंटवा दे तो मुझे भी कुछ सहारा मिले ना। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कभी आपको लड़की पसंद नहीं आती और कभी मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं अमन बेटा, अभी तुम आराम से ऑफिस जाओ। मेरे दूर के एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया था, उनकी रिश्तेदारी में कोई लड़की है, कल हमें उसे देखने जाना है। फिर से लड़की देखने जाना है पापा? मैं परेशान हो चुका हूँ ये बार बार नई नई लड़कियां देख देख कर। अरे अब ये तो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें इसमें भी कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं कल आपके साथ लड़की देखने चलूँगा। अमन परेशान होकर अपने ऑफिस चला जाता है और अगले दिन अमन और उसके मम्मी पापा लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, ये हमारी बेटी है सुधा, बहुत संस्कारी है हमारी बच्ची। जी हाँ, आपकी बेटी तो दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो आप भी बता दीजिए। देखो बहन जी, दिखने में तो आपका बेटा भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बस अब यही जानना बाकी रह गया है कि आपका बेटा कमाता क्या है। मेरी तनख्वाह 20,000 है। हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और तनख्वाह और बढ़ जाए। जी हाँ, मेरा बेटा पूरी कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है, शादी के बाद भी अगर आपके बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी 20,000 में आजकल होता ही क्या है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। देखा माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ आपको लड़की पसंद आ जाती है वहाँ पर मेरी कम तनख्वाह के चलते कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। ये सारी बातें हम घर चलकर भी तो कर सकते हैं। अमन, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अमन अपने परिवार के साथ वापस घर लौट आता है। कुछ दिनों के बाद पुष्पा जी एक नया रिश्ता लेकर अमन के पास जाती हैं। अमन बेटा, देखो मेरी सहेली की बेटी है, इसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। ये लोग कल ही हमारे घर आ रहे हैं। ओहो, फिर से लड़की देखनी पड़ेगी क्या? एक आखिरी बार, और मुझे लग रहा है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता जरूर हो जाएगा। अगले दिन पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी को लेकर उनके घर आती है और दोनों परिवारों में आपस में बातचीत होती है। देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे बेटे की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है अगर आपका बेटा 20,000 रुपए कमाता है। लड़का भाई अच्छा होना चाहिए, पैसों का क्या है, वो तो बाद में भी कमा लेगा। ये हुई ना बात, फिर तो हमारे बच्चों का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। बस अमन अपना जवाब बता दे। अमन बेटा, तुम्हें मेरी बेटी पसंद तो है ना? क्या मैं इस बात का जवाब 1-2 दिन में दे सकता हूँ? मेरा मतलब अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी जल्दी कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है।
पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। उनके जाने के बाद अमन नाराज होते हुए अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, आपने देखा वो लड़की दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है। उस लड़की को तुम्हारी कम तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन अमन पुष्पा जी की सहेली की बेटी के साथ शादी करने को तैयार ही नहीं होता। फिर से वही बात हो गई। कभी लड़की सुंदर नहीं मिलती, और अगर लड़की सुंदर मिलती है तो तुम्हारी तनख्वाह की वजह से रिश्ता नहीं हो पाता। अमन अपने मम्मी पापा की बातों से परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। अमन बहुत परेशान था। वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी पार्क में पीछे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। कौन है? कौन वहां रो रहा है? मैं हूँ, इन पेड़ों के पीछे। अरे लेकिन तुम कौन और पेड़ों के पीछे क्या कर रही हो? तुम तो दिखने में किसी परी की तरह लग रही हो। मैं परी ही हूँ, मेरा नाम परी है। अरे तुम्हारा नाम क्या? तुम तो बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत हो। लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और इतनी रात को पार्क में अकेले क्यों बैठी हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। मेरे माँ बाप दोनों का निधन हो चुका है। कुछ गलत लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं यहाँ आकर छुप गई। अरे लेकिन तुम यहाँ कब तक छुपी रहोगी? तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। अरे रो मत, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगी। अमन उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर पुष्पा जी हैरान हो गई थी। वो लड़की 4-5 दिन अमन के घर पर ही रहती है। उस लड़की का व्यवहार देखकर अमन के पिता भी बहुत खुश थे और इसीलिए एक दिन सुबह के वक्त, देखो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी कब से वही बात सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं परी को अच्छा लगे भी या नहीं। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन अगर अमन जी कहेंगे तो ही मैं उनसे शादी करूंगी। मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया था। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और फिर तुम्हें मेरी कम पैसों वाली नौकरी से भी तो कोई परहेज नहीं है। नहीं, मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरह पुष्पा जी को परी के रूप में एक बेहद खूबसूरत बहू मिल गई।